कई नाले और छोटी धाराएं सूख चुकी हैं। यहाँ तक कि ताकतवर लुआंगवा नदी भी बरसाती मौसम के मुकाबले पतली सी धारा बन गई है। अभी उसमें पानी है, लेकिन उसका स्तर गिर चुका है, जिससे इसमें रहने वाले जानवरों के लिए जगह कम हो गई है। जहाँ कभी हाथियों को तैरकर पार जाना पड़ता था, वहाँ बस अब घुटनों तक ही पानी है। 5 महीनों से बारिश नहीं हुई है। सितंबर आधा बीत जाने तक तालाब पूरी तरह सूख चुके हैं। बस तपती हुई जमीन बची है। इन मुश्किल हालात के बावजूद इम्पाला के झुंड में शांति है। जो नर पहले एक दूसरे से भिड़ते थे, अब साथ मिलकर चल रहे हैं। प्रजनन के मौसम में जो हरी भरी चारागाहें थीं, वो अब पूरी तरह सूख चुकी हैं, और जो थोड़ी बहुत हरियाली बची है, उसमें पोषण कम है। घास चरना छोड़कर पत्तियां खाना मजबूरी है। अब वो बस यही ढूंढ रहे हैं कि कहाँ कुछ ताजी नरम पत्तियां मिल जाएं। हाथी खाना चुनने में नखरे नहीं कर सकते। वो अपने वजन का लगभग 10% रोज खाते हैं, जो इस मौसम में एक बड़ी चुनौती है। कैलोरीज जुटाने के लिए वो सूखे पत्ते खाने से भी नहीं चूकते, हालांकि इनमें पोषण कम होता है। हाथी जो कुछ भी खाते हैं, उसका केवल 30 से 50% ही पच पाता है, इसलिए जितना हो सके उतना पेट भरना जरूरी है। ईंट जैसी मजबूत दाढ़ों के 2 सेट से वो लगभग किसी भी पेड़ पौधे को चबा सकते हैं। यहाँ तक कि छाल भी मेन्यू में है, बस मिलनी चाहिए। ये छोटा बच्चा तब आसानी से छाल उतार सकेगा जब इसके दांत निकल आएंगे। एक बड़ा नर हाथी ज्यादा चटपटा भोजन हासिल करने का तरीका जानता है। हरे भरे स्वादिष्ट नरम पत्ते उसकी पहुंच में हैं। पेड़ों के ऊपरी हिस्से में सूखे मौसम में भी भरपूर दावत है, लेकिन तभी जब आपका कद ऊंचा हो। जिराफ, जो 5 मीटर तक ऊंचा हो सकता है, उन हरी भरी पत्तियों पर हाथ साफ कर सकता है जहां दूसरे जानवर नहीं पहुंच पाते। गर्दन के खास जोड़ उसे सिर को सीधा रखने में मदद करते हैं, और उसकी 45 सेंटीमीटर लंबी जीभ उसे और ऊपर तक पहुंचने में मदद करती है। चमड़े जैसा सख्त मुंह और लचकते होंठ उसे कांटेदार पेड़ों से भी पत्ते खाने में मदद करते हैं। जिराफ माएं खाना खाने से पहले अपने बच्चे किसी देखभाल करने वाले के हवाले करती हैं। जिराफ एक बार में एक ही बच्चा देते हैं, लेकिन बच्चों को एक साथ रखने से हर मादा बारी बारी से उनकी देखभाल कर सकती है। इस साझेदारी से दूसरी माएं आराम से जाकर चर सकती हैं। लेकिन कभी कभी बच्चे संभालने वाले को भी भूख लग जाती है और बच्चे अकेले रह जाते हैं। माएं कभी ज्यादा दूर नहीं जाती, लेकिन जंगल में बड़े आकार के जानवर भी नजरों से जल्दी ओझल हो सकते हैं। बच्चे अकेले पड़ जाने से घबराते नहीं हैं। यहाँ तक कि नवजात बच्चे भी 4 घंटे तक झाड़ियों में अकेले छोड़े जा सकते हैं। उनके पैचवर्क वाले कोट्स उन्हें झाड़ियों में छुपा लेते हैं। ये दोनों बच्चे सिर्फ 1 महीने के हैं, लेकिन फिर भी 2 मीटर ऊंचे हैं और झाड़ियों में सबसे बड़े बच्चे हैं। दिन ब दिन वो ज्यादा जिज्ञासु होते जा रहे हैं। हर दिन कोई नया दोस्त मिल जाता है।
अब वक्त है लुका छुपी के खेल का। ये खेल का वक्त ही होता है जब जिंदगी भर की दोस्तियां बनती हैं। ये खाने पीने के इलाकों से वाकिफ होने का भी अच्छा मौका है और सोशल स्किल्स सीखने का भी, जिनकी बड़े होने पर जरूरत पड़ेगी। लेकिन खेलने का वक्त छोटा ही होना चाहिए। अभी वो इतने छोटे हैं कि शिकारी उन्हें आसानी से शिकार बना सकते हैं, इसलिए जल्द से जल्द बड़ा होना जरूरी है। बच्चे दिन का आधे से ज्यादा वक्त लेट कर बिताते हैं ताकि ऊर्जा बचाकर शरीर बढ़े। अच्छे आराम और सही खाने से ये बच्चे 1 साल के अंदर अपनी ऊंचाई दुगनी कर लेंगे। सितंबर के बाद अक्टूबर आ जाता है और सतह के पानी पर निर्भर पौधे जमीन के अंदर निष्क्रिय पड़े होते हैं। टूटे फूटे भूरे तने की उन घासों की याद दिलाते हैं जहाँ कभी बड़े बड़े झुंड चरते थे। अब जब कम पौधे पोषण के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो गहराई में जड़ें जमा चुके पेड़ खिलने लगते हैं। रेन ट्रीज गहराइयों में छुपे पानी को सोखते हैं और अपने तनों में जमा करते हैं।